नमस्कार दोस्तों, बड़े सपनों की बड़ी उड़ान। आज हम लोग कुछ आपके साथ अहम चर्चा कर रहे हैं कि 17th बीपीएससी की रणनीति क्या हो, ठीक है। और इनके साथ ही साथ रणनीति पे चर्चा होगी और वहीं कुछ आपको टिप्स दिए जा रहे हैं और मेरे ख्याल से इनका आप लोग यदि पालन करते हैं तो सफलता सुनिश्चित होगी। तो अब हम लोग ये बात कर रहे हैं, सबसे पहले ना अभी जिनका भी इच्छा है 17th बीपीएससी का टारगेट, तो इनके सिलेबस को हम लोग समझते हैं। थोड़ा सा सिलेबस ये कहता है कि सिंपल वे में एक एसएसटी सब्जेक्ट है और एसटी सब्जेक्ट में आपके पास ना 4 सब्जेक्ट उपलब्ध हैं। कितने सब्जेक्ट उपलब्ध हैं? तो 4 सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। ये 4 सब्जेक्ट जो है आपको कहीं ना कहीं प्री में भी है प्लस मेंस में भी। अर्थात यदि हम मेंस की बात करेंगे तो यहाँ दिमाग का फलक सब्जेक्टिव की ओर होना चाहिए, तो वहीं प्री की यदि बात करें तो यहाँ ऑब्जेक्टिव की फलक हो। अर्थात ये एसएसटी पेपर जो है आपके साथ अहम रोल निभाती है। कहाँ? तो प्री और मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं साइंस पेपर जो आपके साथ ना इम्पोर्टेंट है, वो कहाँ? प्री के लिए, ठीक है। तो वहीं बिहार स्पेशल, बिहार जो है वह भी आपको प्री में भी प्री के लिए इम्पोर्टेंट। वहीं करंट अफेयर्स जो प्री प्लस मेंस दोनों के लिए है, तो वहीं आपके पास 10 क्वेश्चन जो है वो क्या है? मैथ के लिए। मतलब इतने सब्जेक्ट हैं जो कहीं ना कहीं आपको प्री के लिए है। अर्थात एक एसएसटी पेपर, साइंस पेपर, बिहार पेपर, करंट अफेयर्स और मैथ, यहाँ से आपको 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब सवाल रहा कि यदि 17th बीपीएससी टारगेट कर रहे हैं तो बच्चे सिर्फ प्री की ओर ध्यान ना दें। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि यदि आप एसएसटी पेपर पढ़ रहे हैं तो एसएसटी पेपर में आपका दिमाग का फलक जो है दोनों को लेकर के चले। मतलब मेंस ओरिएंटेड, प्री को लेकर के चले, और जो यहाँ पे हैं तो वो तो प्री के लिए रहेंगे ही रहेंगे। अर्थात लाइक दैट, जैसे साइंस है प्री के लिए है, तो आप अभी से जो स्ट्रेटजी बनाएंगे वो स्ट्रेटजी ऐसा बनाइए कम से कम आपका एसएसटी पेपर जो है वह आपका मेंस कम प्री हो जाए। साइंस आप प्री के लिए ध्यान देंगे, तो वहीं बिहार में भी आपका प्री और मेंस को ध्यान में रख करके करना है। वहीं करंट अफेयर्स में भी अभी से आपका रणनीति क्या हो? मेंस ओरिएंटेड प्री की ओर। उनके साथ ही साथ यदि मैथ को यदि आप छोड़कर भी चलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि मैथ के स्टूडेंट हैं और यदि हो जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप अन्यथा इसको भी छोड़ करके चल सकते हैं। अर्थात एसएसटी, साइंस, बिहार, करंट, इतना चीज पर यदि आप कमांड कर लेते हैं तो प्री तो रुकेगा ही नहीं। इनके साथ ही साथ आपका जो आगे का रणनीति होगा, अर्थात यदि यह 30 सितंबर को एग्जाम ले लेती है तो मेरे ख्याल से आपकी सफलता तो सुनिश्चित प्रीलिम्स में हो ही जाती है। जब मेंस की बात आएगी तो आपका ये एसएसटी पेपर तो है ही, ये एसएसटी पेपर तो है ही, इनके अलावा 2 सब्जेक्ट आपको करंट अफेयर्स भी है, इनके अलावा आपके पास स्टैटिक्स अब प्लस साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो जुड़ा रहेगा। तो अर्थात ये पेपर आप पहले से ही कमांड करके रखें, अर्थात इन पे आपका प्रैक्टिस सेट होगा। तो वहीं एस्थेटिक्स और साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे आपका मेंस के लिए एक विशेष आप उस समय रणनीति बना सकते हैं। नहीं तो उस समय आपके पास ना क्या हो जाएगा, इतने सिलेबस को कवर करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। यदि आपका दिमाग में अभी से सेट है कि नहीं हमें सिर्फ ओनली प्री पास करना है, तब तो कोई बात नहीं है। यदि आप स्ट्रेटजी बना रहे हैं तो उस तरीके की स्ट्रेटजी बनाइए जो मेंस के साथ ही आपका जो है प्री हो जाए। अर्थात मेंस के लिए ये सब्जेक्ट आपके पास कमांड बना रहे। इनके साथ ही साथ हम कुछ बात करना चाह रहे हैं ताकि आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। जो जनवरी में एग्जाम है उस जनवरी में आपका यदि मेंस कंप्लीट रहेगा, कम से कम इतना सब्जेक्ट, तो सिर्फ आपके पास 2 ही सब्जेक्ट है जो मेंस लिए आप तैयार रहेंगे या तैयारी करेंगे। और इनके अलावा आपके पास मेंस में और क्या जुड़ जाएगा? तो एसी पेपर जुड़ जाएगा। मतलब इतना पेपर यदि करना है और यदि आप
अक्टूबर से यदि तैयारी करते हैं, सपोज कीजिए, तो आपके पास अप्रॉक्स 3 मंथ है। 3 मंथ में इन पेपर का क्या होना चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए, तो वहीं इन पेपर का आपका जो है अध्ययन होना चाहिए। ये पेपर उनके लिए भी सिद्ध हो जाएगा, प्री के लिए भी, मेंस के लिए भी। मतलब स्ट्रेटजी इस तरीके से बनाइए। सिर्फ ये स्ट्रेटजी नहीं बनाइए कि सिर्फ हमें क्या करना है, प्री पास करना है।